किया क्या? देखिए, सच की जीत होती है। हमने पहले भी कहा था अपने समर्थकों से कि धैर्य रखिएगा। हम लोगों ने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान करने की जब बात कही थी तो हम लोगों ने उसी समय सर पर कफन बांधकर चला था कि अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों ने और जिस तरह से 5-7 थाना के लोग, डीएसपी, एसपी ने जिस तरह से हम लोगों के घर में आधी रात में बिना कोई सूचना दिए जिस तरह से अरेस्टिंग करता है, ये बड़ा निंदनीय विषय है। लोकतंत्र में सबों को अपना अधिकार है कि अपने समर्थकों के साथ वो अपने अधिकार पर बात कर सकता है, लेकिन ये बड़ा विडंबना देखिए इस राज्य की कि जिस राज्य की 3.25 करोड़ जनमानस ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में युवाओं के ऊपर निगाह फेरा है और निगाह करने का काम किया है, और यदि हमें किसी प्रकार से रोका जाता है तो हम लोगों ने न्यायालय का सम्मान किया है। हमारे जो वकील साहब थे, हम लोगों ने बिल्कुल विश्वास था हमें कि हमारी जीत होगी और हमें भले न्यायिक हिरासत में लिया गया था, लेकिन हमें अपने कानून पर पूर्ण विश्वास था और आज कानून की जीत हुई। ये बताइए रिजवान जी की क्या मारपीट भी किया गया पुलिस के द्वारा? नहीं, अरे बड़े देखो, क्रांतिकारी साथी एक विचारधारा के साथ चलता है। हमने कहा था कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ क्रांति फैलाने का काम करते हैं। हमें बड़ा सम्मान पूर्वक और बिल्कुल इज्जत के साथ में, बिल्कुल आदर और सम्मान के साथ में, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम लोगों की गेट की तरफ वापसी हो रही थी उस वक्त पूरे जेल के जितने कैदी थे जो भी अपने दंड को भुगत रहे या जो कर रहे, वो लोग सारे लोग हमारे पीछे थे। सबों की आंखें नम थी और सबों ने एक बार में कहा कि झारखंड के जनमानस आप लोगों के ऊपर विश्वास किया है, हम लोगों ने भी विश्वास किया है, हमारे विश्वास पर खरा उतरिएगा और जयराम भाई को मेरा सलाम कहिएगा। चलिए लोगों ने कहा था कि हम किसी भी को रोक नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार से यदि हमें रोकने का प्रयास किया जाता है हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और बिल्कुल ऐतिहासिक, जिस तरह से हमने कहा था कि ऐतिहासिक हमारी जीत होगी, यह जीत की तैयारी है। और हमें बता दिया जाता है, बूढ़े बुजुर्ग कहे हैं कि हर बेहतर सवेरे के लिए एक अंधेरी रात आती है। ये अंधेरा रात था, रात छटेगा, सवेरा आएगा। और जिस तरह से हम लोगों ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जिस तरह से लगा था, कल से हमारी प्रचार शुरुआत। सर, जिस प्रकार से आपको पुलिस ने हिरासत मिला था, इसके पीछे अपने का कोई रणनीति लगता है? देखिए, ये सरकार के सोची समझी साजिश थी और सरकार ने हर वो हथकंडा अपनाया है जो उन्हें अपनाना चाहिए था, लेकिन हमने कहा था कि हमारे साथ झारखंड के जनमानस है, 3.25 करोड़ जनमानस का हमें आशीर्वाद मिला है, हमारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। अरे कोई गोष्ट होते देख सकते हैं रिजवान क्रांतिकारी को यहाँ जो लोग उसके मिलने के लिए भाग रहे हैं, देख सकते हैं फूलों के माला स्वागत कर रहे हैं। देख रहे हैं ये किस तरह इस प्रकार मीडिया से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारे लक्ष्य से कोई पीछे नहीं भटक सकता है, क्योंकि हमने ना संदेश के साथ में, जिस मकसद के साथ में झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोगों ने अपने समय को देने का काम किया है, मुझे उम्मीद है झारखंड के जनमानस ने जिस रूप में हमें आशीर्वाद देने का मन बनाया है, पूरा गिरिडीह लोकसभा कोई भी पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, करेंगे। देख सकते हैं अब जो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब जाने वाले हैं। लगातार आपको वीडियो में किया गया था। उसके बाद हम लोग को सिटी थाना लाया गया था, वहाँ से हम लोग को डिटेन करके वहाँ पर रखा गया था। उसके पुलिस क्या पूछताछ कर रही थी, किस मामले को लेकर पूछताछ कर रही थी? पूछताछ यही कर रहे थे कि जयराम मातो कहाँ है, आप लोग बताइए। अच्छा, बोलो जयराम मातो के बारे में हम लोग को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। बस यही। अगला कदम क्या होगा आपका? बस गिरिडीह लोकसभा में हम लोग पूरा कदम रख रहे हैं और
गिरिडीह की जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि जयराम महतो को भरपूर समर्थन कीजिए और सांसद बनाइए, क्योंकि ऐसा झारखंड का यूथ आइकन हमारे है, वो आपको अभी आने वाला समय में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मौका गंवाना नहीं। दादा ये बताइए कि जिस दिन आप लोग 1 तारीख की रात को गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद से जयराम महतो अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही कोई मीडिया से इंटरेक्शन हुआ है उनका, ना ही कोई सभा की है, ना ही कोई रैली की है। गिरिडीह की मतदाता, गिरिडीह की जनता या झारखंड के तमाम युवा जानना चाहते हैं कि आखिर जयराम महतो कहाँ है। उनके पीड़ा कार्रवाई पर तो रोक लग गई है, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, तो कहाँ है, आपको कुछ आइडिया है? दादा भाई भी तो जेल में थे, जी। ठीक है, 5 दिनों से मैं जेल में था, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। भैया, हो गया। जी, तो हमारे साथ संजय जी थे।